अभी सवाल है कि अपने एप्लीकेशन के लिए इसमें से सही माइक्रो कंट्रोलर कैसे चुनें? तो उसके लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्शन क्राइटेरिया पता होना चाहिए। हर एक माइक्रो कंट्रोलर अलग होता है, उनकी स्पेशलिटीज अलग होती हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर अलग-अलग एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होगा, ये हम कह नहीं सकते। अपने एप्लीकेशन के लिए माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करते टाइम आपको इन सभी क्राइटेरिया को स्टडी करना है और एक सही माइक्रो कंट्रोलर चूज करना है जो आपके एप्लीकेशन के लिए सुटेबल हो, वह आपके एप्लीकेशन में इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपको यह देखना है कि आपके एप्लीकेशन के लिए आपको प्रोसेसिंग पावर कितनी चाहिए और दूसरा कि आपकी एप्लीकेशन में मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि अगर आपको एक सिक्योरिटी सिस्टम बनानी है जिसमें जब भी कोई आपके दरवाजे के सामने आए तो आपको पता चले, तो आपने एक पीआईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज किया, उसके आउटपुट के हिसाब से बजर ऑन ऑफ किया। भी इस सिंपल एप्लीकेशन में आपको ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत नहीं है, आप 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में डाटा ज्यादा नहीं होगा और इसका प्रोग्राम भी सिंपल होगा, इसलिए डाटा और प्रोग्राम मेमोरी दोनों भी कम लगेगी। अभी अगर आपको इस एप्लीकेशन को और एक्यूरेट बनाना है तो आप इसमें कैमरा लगा सकते हैं और फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। कैमरा लगाने से डाटा ज्यादा जनरेट होगा और फेस रिकॉग्निशन एल्गोरिथम की वजह से प्रोग्राम भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसकी साइज भी ज्यादा रहेगी, इसलिए आपको डाटा और प्रोग्राम मेमोरी दोनों भी ज्यादा चाहिए। इसमें आपको ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की भी जरूरत पड़ेगी और इसलिए आपको 16 या 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज करना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है पावर कंजम्पशन। किसी भी एप्लीकेशन में माइक्रो कंट्रोलर चूज करने से पहले उसकी पावर कंजम्पशन और एप्लीकेशन की जरूरत को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जिसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज किए जाते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस में एसी मेंस सप्लाई यूज किया जाता है, ऐसे एप्लीकेशंस में पावर कंजम्पशन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब किसी एप्लीकेशन में आपको सिस्टम बैटरी ऑपरेटेड बनानी है तो आपको पावर कंजम्पशन के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर सिस्टम का पावर कंजम्पशन ज्यादा रहेगा तो उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी और या तो उसको चार्ज करना पड़ेगा या फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे एप्लीकेशंस में माइक्रो कंट्रोलर और बाकी कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करते टाइम पावर कंजम्पशन का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ रिमोट एप्लीकेशंस तो ऐसे भी होते हैं कि जहां पर हम बैटरी को चार्ज या फिर रिप्लेस करने के लिए जा नहीं सकते। ऐसे एप्लीकेशंस में तो पावर कंजम्पशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। MSP 430 फैमिली के माइक्रो कंट्रोलर जनरली लो पावर एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं और आजकल के लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर में तो पावर सेविंग मोड्स भी आते हैं, जिससे आप जरूरत के हिसाब से माइक्रो कंट्रोलर को अलग अलग मोड में डालकर पावर कंजम्पशन कम कर सकते हैं, जैसे कि पीसी या मोबाइल फोन में होता है। आजकल सबको स्मॉल साइज वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही पसंद आते हैं जो इजीली कहीं पे भी फिट होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की साइज डिसाइड करने में उसमें यूज किए जाने वाले कंपोनेंट्स की साइज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करते टाइम उसकी पैकिंग भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपकी एप्लीकेशन की डिमांड के हिसाब से आपको आईसी पैकेज सिलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि डीआईपी, एसओपी, क्यूएफपी एंड बीजीए। आप जो माइक्रो कंट्रोलर यूज करना चाहते हो उस पैकेजिंग में अवेलेबल है या नहीं वह चेक करना चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर आपको 8 पिन से लेके 100 पिन तक भी अवेलेबल है। आपकी एप्लीकेशन की जरूरत क्या है, कितने डिवाइसेस आपको उसको कनेक्ट करने हैं, उसके लिए कितने पिन की जरूरत है, उस हिसाब से आपको माइक्रो कंट्रोलर चूज करना चाहिए। जैसे कि सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें आपको सिर्फ एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक बजर कनेक्ट करना है तो आपको 100 पिन के आईसी की जरूरत नहीं, यहाँ पर 8 पिन के आईसी में भी काम हो जाएगा। तो आपको उसको सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट भी कम होगी। कॉस्ट पर यूनिट भी एक इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्योंकि सब फीचर्स के साथ कंज्यूमर कॉस्ट के बारे में भी सोचते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करते टाइम जितने फीचर्स उस एप्लीकेशन में जरूरी है उसके हिसाब से ही माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी फीचर्स के साथ उसकी कॉस्ट भी अननेसेसरीली बढ़ती है और उससे पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। इसलिए किसी भी एप्लीकेशन में माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट करते टाइम आपको जो आता है या आपके पास जो अवेलेबल है उसे यूज करने की जगह जिसकी एप्लीकेशन में जरूरत है उसे सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।